ये मन झगड़े का केंद्र है। ये सारे के सारे झगड़े मन में आते हैं और ये मन के झगड़े बड़े तगड़े होते हैं। मानसिक जो झगड़ा है बहुत ही तगड़ा होता है, इससे कोई बचा नहीं है। जो व्यक्ति ज्यादा उजागर नहीं करते हैं, जो व्यक्ति अपने मन को अपने बस में रखते हैं, संभाले हुए हैं, ऐसा नहीं है कि उनके मन में झगड़ा नहीं होता होगा, ऐसा नहीं है कि उनके मन में आक्रोश पैदा नहीं होता होगा, ऐसा नहीं है कि उनके मन में कुछ लोगों के प्रति प्रतिक्रियाएं ना होती हों, क्योंकि मन हर किसी के पास और मन की आदत है सदैव उन बातों को ज्यादा स्वीकार करता है जो हमारे विपरीत होती हैं, जो हमारे जीवन से हमारे व्यवहार से कोई लेना देना नहीं है, उन बातों को मन जल्दी स्वीकार करता है। और मन दौड़ता भी उन्हीं चीजों के लिए है जिससे व्यक्ति परेशान हो, जिससे व्यक्ति की आदतें खराब हो, जिससे व्यक्ति के शारीरिक दुख तो पैदा ही हो, बुद्धि का भी दुख हो, लोगों की मानसिकता की जो गिलानी है वो भी बढ़ती है। अनेकों प्रकार के इससे रोग पैदा होते हैं, अनेकों प्रकार के दुख पैदा होते हैं। तो ये मन का जो झगड़ा है ये हर व्यक्ति का है, किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं कहा गया है, हर व्यक्ति के लिए कहा गया है कि मन हर व्यक्ति के पास है और हर व्यक्ति के पास मन का झगड़ा है। बस व्यक्ति इस पर निर्भर करता है कि व्यक्ति कितना साधना संपन्न है, कितना जिसने अपने मन को समझ लिया है, जिसने अपने मन को समझ लिया है, जिसने अपने मन को साध लिया है, वो इस झगड़े से बचे रहते हैं। वो उन चीजों को कभी स्वीकार ही नहीं करते जो उसके विपरीत हैं, अर्थात साधना के विपरीत हो, चाहे पे धर्म के विपरीत हो। लेकिन सामान्यतर व्यक्ति, सामान्य आदमी छोटी छोटी बातों को लेकर के मन में इतना बड़ा दोष का भाव बना लेता है, इतना बड़ा घर बना लेता है वैर और विरोध का, कि हर पल व्यक्ति झगड़ने की कोशिश करता है। जो मन से सदैव पीड़ित है, जिसे मन नचाता रहता है निरंतर, जो मन के वशीभूत है, जिसने अपने मन पर अपराजय पाई है, जो कभी उस पर विजय नहीं हुआ है, वो सदैव मन के दुखों से पीड़ित रहता है। यहां सदगुरु कहते हैं कि हमारे मन का जो झगड़ा है, अर्थात हमारे शरीर रूपी मन, शरीर रूपी जो घर है, उसमें जो मन है उसका जो झगड़ा है, ये सामान्य तौर पर तो चलता ही रहता है। देश और राष्ट्र तक ये झगड़ा यदि पहुंचता है, युद्ध तक पहुंचता है, तो ये दो चार लोगों के मन की मलिनता का ही परिणाम है। ये सब लोगों का काम नहीं है, कुछ लोगों की मन की गिलानी, मन की मलिनता का परिणाम स्वरूप सारे लोग उसे झेलते रहते हैं। इस झगड़े से बचने के लिए व्यक्ति को निरंतर अपने मन के बहकावे से ऊपर उठना होगा। ये मन इतना छोटा शब्द है, मात्र 2
अक्षर है मन, लेकिन मन का काम कितना विशाल है, मन का कितना विस्तार है, इसे हर आदमी महसूस करता है। निरंतर कुछ ना कुछ मन की उपाधियां अच्छे से अच्छे साधना प्राण व्यक्ति को भी परेशान करती रहती है। ये मन व्यक्ति के जीवन को बर्बाद करके रख देता है। मन की मलिनता इतनी भयंकर होती है कि प्रिय से प्रिय माना हुआ व्यक्ति हमारा, जिसके बिना कभी कोई रह नहीं पाता, जिसे हमने स्वीकार किया, जिसके लिए निरंतर जीवन के लिए सोचते रहते थे, जो हमारा सबसे प्रिय आदमी है, यदि उसके लिए भी जब मन में कोई बात लग जाती है, मन में जब कोई बात नकारात्मक बात बैठ जाती है, इसकी चोट लगती है, तो तुरंत इतनी दूरियां बन जाती हैं कि दोबारा उसे देखना नहीं चाहता है। जब तक हमने उसे अपना प्रिय माना, उसकी सारी बातें हमें अच्छी लग रही थी, तब तक वो मन में बसा हुआ था, लगता था मन का मालिक है। लेकिन जैसे ही हमारे मन के विपरीत कुछ बातें हुई, कुछ काम हुआ, हमेशा हमेशा के लिए लोग उससे दूर हो जाते हैं। साहब ने कहा है कि मन व्यक्ति के अंदर में एक ही है। इस मन को समझना बड़ा मुश्किल है। जब तक हम किसी संत गुरु का सानिध्य नहीं लेते हैं, जब तक हम किसी सच्चे सद्गुरु की शरण में नहीं जाते हैं, तब तक मन को समझना बड़ा कठिन हो जाता है। क्योंकि मन में सिर्फ वर्तमान के ही संस्कार नहीं होते हैं, हमारे पुराने भी संस्कार हैं जो मन को विचलित करते रहते हैं। और जब तक व्यक्ति के जीवन में ऐसा माहौल ना हो, ऐसी संगत ना हो कि निरंतर उससे साधना की बातें मिलती रहें, निरंतर उसे धर्म की चर्चा मिलती रहे, निरंतर उसे जीवन के ऊपर अनेकों प्रकार से समझने वाली बातें ना मिलें, तब तक वो उस मन को नहीं परख सकता। मन को अपने बस में करने का सरल और सीधा मार्ग है साधना प्राण व्यक्तियों के पास रह करके निरंतर मन का निरीक्षण करते रहना, निग्रह करते रहना, उस पर विचार करते रहना और अपने मन का दृष्टा बनते बनते कि ये मन कब कहां किस प्रकार से हमें ढकेलता है, कब किस प्रकार से हमें गलत बातों का चिंतन कराता है, कब किस प्रकार से हमें गलत रास्ते पर ले जाने के लिए प्रयास करता है। ये सारी चीजें हमें किसी सच्चे सद्गुरु के पास सानिध्य में रह करके महसूस होती हैं। धीरे धीरे वो साधनाएं हमारे जीवन में आती है और हम मन को समझना प्रारंभ कर देते हैं। जब तक समझ में नहीं आती है तब तक संसार में विचरण करता है, लेकिन जब समझ जाता है तो यही मन हमें संसार से ऊपर उठा देता है। कहा है कि कबीर मन तो एक है, भावे ता लगाओ, भावे गुरु की भक्त कर, भावे विषय कमाओ। लोग कहते हैं
कि एक मन कहता है चला जाऊं, एक मन कहता है ना जाऊं, एक मन कहता है खा लूं, एक मन कहता है ना खाऊं। लोगों का कहना होता है कि व्यक्ति के अंदर में मन कभी कभी दो हो जाते हैं। मन दो नहीं होते हैं, व्यक्ति के विचार दो हो जाते हैं। मन तो एक ही है, जो आप उससे ज्यादा सोचने पर मजबूर करेंगे वो सोचता है। संत कहते हैं कि सबके अंदर में एक ही मन है, बस उस मन को हमें कैसी दिशा देना है, उस मन को किस तरह मोड़ना है, ये हमारे ऊपर हमारी साधना पर निर्भर करता है। यदि हम साधना रहित जीवन जी रहे हैं, हम संसार की चकाचौंध में अपना जीवन व्यस्त कर रहे हैं, अपने जीवन का अमूल्य क्षण जो अमूल्य समय है उसे बर्बाद कर रहे हैं, हम संसार की भौतिक वस्तुओं को लेकर के अपने जीवन की यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं, यात्रा पर चल रहे हैं, तो समझ लीजिए हमने अपने जीवन का मूल्य नहीं समझा। हम अपने जीवन को समझ लीजिए उसी भवसागर की तरफ ले जा रहे हैं जिससे हम निकल करके आए हैं। उसी जन्म मरण के उसी चक्कर में दोबारा उससे पहुंचाना चाह रहे हैं जिससे हम अभी अभी निकल करके आए हैं और इस साधना मार्ग में लग रहे हैं। तो जो संसारी व्यक्ति होता है वो मन के ज्यादा अधीन होता है। छोटी छोटी चीजों को लेकर के वो मन के इतना वशीभूत रहता है कि वो समझ नहीं पाता है कि ये मेरे मन की कमजोरी है। चाहे वो खाने पीने की चीजें हो, चाहे पहनने ओढ़ने की चीजें हो, चाहे अनेकों जीवन संबंधित जो चीजें हैं उनको लेकर के व्यक्ति उलझा रहता है। निरंतर उसका मन अच्छी अच्छी वस्तुओं को बटोरने के लिए दौड़ता रहता है। जब व्यक्ति के पास कम धन होता है, पैसा रुपया कम होता है, तो सोचता है सामने वाला व्यक्ति है, अमुक व्यक्ति है जिसके पास लाखों करोड़ों की संपत्ति है, काश वो मेरे पास होता तो मैं भी कितना सुखी होता। उसके मन में ये चिंतन चलता रहता है, और जब मन में ये चिंतन चलता रहता है तो फिर आशाएं बांधता है और कल्पना करता है कि जिसके पास मेरे से ज्यादा है वो आदमी सुखी है, लेकिन जिसके पास तुमसे ज्यादा है उससे जाकर के जरा पूछो कि वो कितना सुखी है। जब उससे जाकर के पूछोगे तो वो कहेगा कि नहीं, मेरे पास अभी इतना पर्याप्त नहीं है जितना अगले और आदमी के पास है, अगर उतना जब मेरे पास होगा तो मैं सुखी होऊंगा। मन निरंतर इच्छा शक्ति को बढ़ाता है, उसे मजबूर करता है इच्छा शक्ति को बढ़ाने के लिए। जो है उसमें वो कभी भी अपने आप को संपन्न नहीं समझता है, विपन्न होकर के निरंतर दूसरे के लिए, दूसरे के प्रति, दूसरे में सुख ढूंढता है। दूसरे को लगता है, दूसरे के लिए उसके मन में लगता है कि नहीं, मैं दुनिया का सबसे अभागा आदमी हूं, वो बहुत सौभाग्यशाली है जिसके पास बहुत बड़ा मकान है, बहुत बड़ी व्यापार है, बहुत बड़ी गाड़ी है, धन धान्य से संपन्न है, वह आदमी बहुत सुखी है। ऐसा मन में उसके में चलता रहता है। जो संसार में निरंतर मन की दौड़ अर्थात मन के घोड़े पर असवार है, उसे मन के था नहीं मिलती है। निरंतर संसार की था लेना चाहता है, लेकिन जिसने अपने मन की था नहीं पाई है वो संसार की था क्या पाएगा। कितने लोग होते हैं जो मन के वशीभूत होकर के दुर्गुणी होते हैं, ऐसी ऐसी चीजों का सेवन करते हैं जिन चीजों से शारीरिक हानि तो होती है, मानसिक हानि होती है और अर्थ की भी हानि होती है।
शारीरिक, मानसिक और आर्थिक तीनों हानियां होती हैं। और उसे समझाया जाता है जब किसी द्वारा कि भाई जो तुम ये दुर्व्यसन करते हो, मान लो कोई आदमी शराब पीता है, अब शराब पीता है और लोग जान जाए कि वो आदमी शराब पी रहा है, कोई दयालु आदमी जाकर के उससे कहे कि भाई तुम जो शराब पीते हो ठीक नहीं है, इसमें तुम्हारे शरीर की हानि है, तुम्हारे धन की हानि है, सभी प्रकार से तुम्हारी हानियां हैं, तुम इसे छोड़ क्यों नहीं देते? वो कहता है क्या करूं, मन मानता ही नहीं है, मैं भी चाहता हूं इसे छोड़ना, लेकिन मेरा मन मुझे निरंतर उसके तरफ ढकेलता है, मुझे दोबारा से उसकी लिए ले जाता है। मुझे पता है कि मैं दारू पीता हूं, शराब पीता हूं, मेरे धन की हानि है, शरीर की हानि है, आर्थिक हानि है, मैं सब प्रकार से इस नशे को करते करते बर्बाद हो रहा हूं। लेकिन जब कोई समझाता है तब मुझे लगता है कि मैं नहीं इसे छोड़ दूंगा, लेकिन फिर जो आदत मेरे मन ने बना रखी है, मेरा मन उसके लिए मुझे फिर दौड़ाता है और दोबारा से मैं उसे हाथ में ले लेता हूं। मन मानता ही नहीं है। अब ऐसे आदमी को जो मन के एकदम अपने आप को समर्पण कर दिया है मन के लिए, जो मन का गुलाम बना हुआ है, वो भौतिक दुर्व्यसनों को नहीं छोड़ सकता, तो जो हमारे मन के जो अंदर में जो अंतःकरण है, उसमें जो विकार है, उसे कैसे छोड़ेगा? सामान्य तौर पर व्यक्ति छोटे छोटे दुर्गुणों को नहीं छोड़ पाता है मन के वशीभूत होकर के, तो वो साधना के मार्ग में कैसे लग सकता है? साधना का मार्ग कोई अलग से ऐसा मार्ग नहीं है। साधना का मार्ग का मतलब होता है जो हमारे जीवन में कुछ भी दुराचार है, दुर्गुण है, हमारे जो गलत विचार हैं, हमारी जो गलत आदतें हैं, हमारे जो गलत व्यवहार हैं, हमारे लोगों के साथ गलत जो हम बर्ताव करते हैं, इन सारी चीजों पे अंकुश लगाना, धीरे धीरे इसका विराम, इसे मिटा देना साधना कहलाता है। साधना कोई ऐसी चीज नहीं है कि बस व्यक्ति घर से निकले जाकर के जंगल में बैठ जाए और लोग समझे कि ये व्यक्ति साधना कर रहा है। ठीक है, देखने के लिए लगेगा कि वो साधना कर रहा है, कुछ भजन कर रहा है, लेकिन साधना किसी जगह का मोहताज थोड़ी है। साधना किसी जगह से थोड़ी बंधी हुई है। साधना का मतलब होता है समस्त जितने भी विकार हैं, चाहे वो मन के हों, चाहे फिर शरीर के हों, किसी भी प्रकार के विकार हों, उन विकारों को समझ करके त्यागना ही, अर्थात उस पर विराम लगा देना ही साधना कहलाता है। फिर चाहे वो घर में हो या वन में हो। जो व्यक्ति अपने मन को वन में ना जाकर के घर में साध लेता है, तो क्या वो साधक नहीं है? लोगों के अंदर में ये भावना, ये मन में इच्छाएं होती हैं कि जो व्यक्ति घर छोड़ देता है,
जो व्यक्ति संन्यास धारण कर लेता है, साधु बन जाता है, वही इस मन पर विजय पा सकता है। हम तो संसारी लोग हैं, मन को तो सिर्फ संतों ने जीता है, मन पर विजय तो सिर्फ साधक पा सकते हैं। हम संसारी लोग कहां इस मन को समझ पाएंगे, मन पे कहां विजय पाएंगे। ऐसे कह करके व्यक्ति और अपने आप को कमजोर बनाता है। आप त्याग कहीं भी कर सकते हो, हर व्यक्ति स्वतंत्र है कि वो घर में भी रह करके अपने आप को साधु बना सकता है, वो घर में रह करके अपने आप को साधक बना सकता है, वो घर में रहकर भी अपने आप को योगी बना सकता है। किसी जगह से साधना बंधी थोड़ी है। साधना हमारे मन की है, साधना हमारे विचारों की है, साधना हमारे अंदर की चीज है। ठीक है, व्यवहारिक कुछ माहौल होता है बाहर का, उस माहौल को ध्यान में रखते हुए लोग एकांतवास करते हैं। कोई जंगलों में रहता है, कोई वन में, कोई अलग से आश्रम बना करके रहते हैं। साधना का अपना उसका महत्व है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि नहीं हम घर में नहीं कर सकते। बिल्कुल, हम गृहस्थ हैं, नहीं कर सकते, ऐसे कह करके तो समझ लीजिए आप अपने उससे बचना चाहते हैं और अपने मन को और हवा भर रहे हैं कि और हमारा ये मन हमें नचाए। सद्गुरु यहाँ वही कहते हैं कि साधना का मतलब है अपने मन का निग्रह। साधना का मतलब है अपने मन के कुचालों को समझना, अपने मन की बुराइयों को समझना, अपने मन के गलत विचारों के अनुसार अपने आप को ना ले जाना। सदैव अपने सारे विकारों को छोड़ते हुए मन पर अंकुश रखते हुए जीवन जीना साधना कहलाता है। और वो झगड़ा जो व्यक्ति मिटा लेता है, सच में वो बहुत बड़ा आदमी हो जाता है। जिसने अपने मन के झगड़े को मिटा लिया है, दुनिया में उससे बड़ा आदमी कौन कहला सकता है। उस मन के झगड़े को मिटाया उन महापुरुषों ने जिनके लिए आज हर व्यक्ति के हृदय में मान, सम्मान, आस्था, निष्ठा, उनके प्रति समर्पण, उनके प्रति भक्ति, ये सारी की सारी चीजें जिन महापुरुषों के प्रति हमारे अंदर में हैं। क्यों है? क्योंकि उन्होंने अपने मन के झगड़े को मिटाया। कहा जाता है जब बुद्ध घर से निकले थे, उस समय वो अपने मन के लिए निग्रह करते थे, ध्यान करते थे। और जब वो ध्यान में बैठते थे तो देखते थे कि उनके मन में अनेकों प्रकार के द्वंद्व मचते हैं। कभी कोई युद्ध हो रहा है तो कभी किसी को कोई मार रहा है, कहीं किसी को कोई पीड़ित कर रहा है, किसी के साथ, मतलब अनेकों प्रकार के उनके मन में, और हर किसी के मन में होता है। जब व्यक्ति ध्यान में बैठता है तो ऐसा नहीं है कि एकदम से वो अपने आप का चिंतन करने लग जाए या फिर उसे बाहर की चीजें, बाहर के जो मन की जो बातें वो ना आए या बाहर की चिंतन ना आए। जब ध्यान में बैठता है तो अनेकों चिंतनों से व्यक्ति पराजित होता है। संसार के चिंतनों से आते हैं, आते ही आते हैं, और चिंतनों से वो भटकता है। लेकिन धीरे 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 अभ्यास करते करते जब उन्हीं
चिंतनों का वो दृष्टा बन जाता है कि जो चिंतन मेरे मन में आ रहे हैं, जो विचार मेरे मन में आ रहे हैं, जो थॉट्स मेरे मन में आ रहे हैं, क्या वास्तव में ये मेरे लिए लाभदायक है? क्या ये मेरे लिए हितकर हैं? जो चिंतन मेरे मन में चल रहा है, क्या ये चिंतन मेरे लिए किसी भी प्रकार से सहयोगी है? ये विचार जब जगता है तो उसका फिर निरीक्षण व्यक्ति करने लगता है और समझ में आ जाता है कि ये मेरे खिलाफ है या मेरे फिर समर्थन में है। जो मेरे अनुसार है, जो मेरे लिए कारगर है, उस चिंतन को व्यक्ति करता है और ऊंचाइयों को छूता है। लेकिन जो साधना के विपरीत है, उन चिंतनों से दूर हो जाता है। तो साहब कहते हैं कि जो मन का झगड़ा है, उससे कोई बचा नहीं है। सबके अंदर में वो झगड़ा मचा हुआ है। क्या स्त्री, क्या पुरुष, क्या संत, क्या साधक, क्या सन्यासी, क्या संसारी, सबके जीवन में, सबके मन में वो झगड़ा है। उस झगड़े को समझना, समझ लीजिए। और वो झगड़ा, मन का जो झगड़ा है, वो 1-2 मिनट या 1-2 घंटे का नहीं है, रात दिन का झगड़ा है। साहब कहते हैं कि रात दिवस मिल उठ उठ लागे 5 ठोटा एक नारी। ये हमारा शरीर रूपी जो घर है, इसमें जो मन का झगड़ा मचा हुआ है, इस शरीर का जो झगड़ा है, वो किन का झगड़ा है? अब ये शरीर रूपी जब घर है तो इसमें स्वाभाविक है घर के लोग भी होंगे। किसी मकान को, किसी कमरे को तो घर कहा नहीं जाता है। किसी ने बहुत बड़ा बंगला बना लिया हो, बहुत बड़ा मकान बना लिया हो और उसमें कोई व्यक्ति ना हो, उसमें कोई रहने वाला ना हो, तो उसे घर कौन कहेगा? घर कहा ही जाता है जहां पर लोगों का निवास होता है, जहां 2, 4, 10, 20 लोग रहते हैं, उसे घर कहा जाता है। तो हमारे शरीर रूपी घर में भी हमारा परिवार है। जैसे संसार में लोग घर बनाते हैं, मकान बनाते हैं, उसमें परिवार रहते हैं। बेटा रहता है, बेटी रहती है, बहू रहती है, सास ससुर रहते हैं, माता पिता रहते हैं, पति पत्नी रहते हैं, उसी को परिवार कहा जाता है। उसके अपने बच्चे रहते हैं। ऐसे ही हमारे शरीर रूपी घर में भी एक परिवार है और वो परिवार छोटा मोटा परिवार नहीं है। साहब कहते हैं 5, अर्थात हमारे शरीर रूपी घर में जो परिवार है उसमें 5 लड़के हैं, उसके भी 5 बच्चे हैं। किसके? रात दिवस मिल उठ उठ लागे 5 ठोटा एक नारी। साहब कहते हैं कि 5 ठोटा, ठोटा कहिए हमारा बच्चा, लड़का, और उनकी एक मां है नारी। 5 हमारी जो ज्ञान इंद्रियां हैं, इंद्रियां रूपी लड़के तथा दुर्बुद्धि रूपी नारी, ये रात दिन उठ उठ करके जीव से झगड़ते हैं। सारे झगड़े के मूल में दुर्बुद्धि एवं दुर्वासना है। मन की गंदगी से ही तो चरित्र गंदा होता है। इंद्रियों की लंपटता का कारण मन की लंपटता है। जब तक हमारा मन लंपट नहीं होगा तो हमारी इंद्रियां लंपट नहीं हो सकती हैं। हमारा मन कमजोर नहीं होगा तब तक हमारी इंद्रियां कमजोर नहीं हो सकती हैं। जब हमारा मन कमजोर होता है तभी इंद्रियां कमजोर होती हैं। हमारा मन लंपट होता है तभी इंद्रियां लंपट होती हैं। इसीलिए
सदगुरु कहते हैं कि मन की लंपटता अर्थात हमारे मन की लंपटता ही इंद्रियों की लंपटता है। और मन इसीलिए लंपट है क्योंकि बुद्धि ठीक से नहीं है, अर्थात बुद्धि ठीक नहीं होने पर व्यक्ति निरंतर गलत गलत काम करता है। और जब व्यक्ति अपनी एक बुद्धि को ठीक कर ले तो सारी की सारी लड़ाइयां समाप्त हो जाए, सारी की सारी झगड़े समाप्त हो जाए। यदि बुद्धि ठीक हो जाए तो सारे के सारे झगड़े समाप्त इस बुद्धि से होते हैं। और जब बुद्धि किसी की ठीक हो गई तो सब सही हो गया। आगे साहब कहते हैं कि जो 5 इंद्रियां हैं अर्थात 5 इंद्रिय रूपी जो लड़के हैं वो निरंतर झगड़ते रहते हैं। किससे? दुर्बुद्धि के साथ मिलकर के जीव से। और झगड़ते कैसे हैं? आगे साहब कहते हैं कि न्यारो न्यारो भोजन चाहे 5 अधिक स्वादी। झगड़ने का कारण क्या है? जैसे मान लीजिए कोई घर है और उस घर में एक महतारी है और उसके 5 बच्चे हैं। 5 बच्चे जब उनको भूख लगे और अपनी मां को जाकर के कहें कि माताश्री हमें भूख लग रही है, हमारे लिए कुछ भोजन दिया जाए, तो जो घर की मालकिन है, जो माता है, वो सबके लिए उचित भोजन बना के सबको एक जैसा भोजन खिलाएगी। ऐसा सब घरों में होता है कि सबको एक जैसा भोजन बनता है, सब खाते हैं। लेकिन जो बच्चे हैं वो इतने उदंडी हैं, इतने चंचल हैं, वो अपनी मां को परेशान करते हैं कि नहीं हमें भोजन तो चाहिए, लेकिन वो डिमांड करते हैं भोजन की। क्या? बड़ा वाला लड़का कहता है नहीं मुझे तो हलवा पूड़ी चाहिए। उससे छोटा वाला कहता है नहीं मैं हलवा पूड़ी नहीं खाऊंगा, मुझे तो दाल भात चाहिए। और उससे छोटा है 3 नंबर का, वो कहता है नहीं ना मैं हलवा पूड़ी ना दाल भात, मुझे तो मिठाई चाहिए। और उससे छोटा है वो कहता है ना मुझे हलवा पूड़ी चाहिए, ना मुझे दाल भात चाहिए, ना मुझे मिठाई चाहिए, मुझे नमकीन चाहिए। और उससे छोटा है वो कहता है मुझे ये तीनों चीज नहीं चाहिए, चारों चीज चाहिए नहीं चाहिए, मुझे खट्टा चाहिए। सब अपने अपने ढंग से अलग अलग तरीके का भोजन मांगे, न्यारो न्यारो भोजन मांगे। तो जो घर की मालकिन है, जो माता है, वो परेशान होगी कि नहीं? एक बार भोजन बनाने में व्यक्ति को तकलीफ होती है, ज्यादा लोगों को बनाते हैं तो थोड़ा सा मन में तकलीफ होती है, शरीर में भी तकलीफ होती है। लेकिन इतने उदंड बच्चे कि एक जैसा भोजन करना ही नहीं चाहते, सब अलग अलग भोजन चाह रहे हैं, सबको अलग अलग भोजन चाहिए। तो जो घर की माता है वो कितना परेशान होगी आप अंदाजा लगा सकते हैं। घरों में देखा जाता है अक्सर छोटे बच्चे होते हैं तो झगड़ते हैं थोड़ा थोड़ी चीज के लिए, बच्चे खाने के लिए, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये पसंद नहीं है, मुझे वो चाहिए। उतने में लोग परेशान हो जाते हैं। तो यहाँ पर तो बड़े बच्चे हैं, उनके लिए न्यारा न्यारा भोजन बनाए, कितना समय की बर्बादी है। और उसको कैसे संतुष्ट कर पाएगी, कैसे बना पाएगी सबके लिए इतना भोजन? तो परेशान हो जाएगी। तो सदगुरु कहते हैं कि ऐसे ही ये हमारा मन अर्थात हमारे शरीर रूपी घर में ये 5 बच्चे हैं जो इंद्रियां हैं। 5 इंद्रियां कौन कौन सी हैं? जे हमें निरंतर न्यारो न्यारो भोजन चाहती हैं। जो हमारी इंद्रियां हैं ये भी 5 इंद्रियां अधिक स्वादी हैं। ये हमारी 5 इंद्रियां जो हैं
ये भी अधिक स्वादी हैं। कौन कौन सी? आंख। एक एक से करते हैं। आंख को चाहिए मनोरम रूप। ये हमारी 5 इंद्रियां जो हैं, हमारे 5 बच्चे हैं इस शरीर रूपी घर के। तो पहला बच्चा कौन है? आंख। आंख को निरंतर मनोरम रूप चाहिए। दूसरा जो बच्चा है शरीर रूपी घर में वो है नाक। ये नाक ये भी बहुत खतरनाक बच्चा है, सामान्य बच्चा नहीं है। जो नाक रूपी बच्चा है इसको क्या चाहिए? ये देखने से संतुष्ट नहीं होगा कि हाँ आंखों ने देख लिया दृश्य और वो संतुष्ट हो जाए ना। उसका अपनी खुराक है, उसका अपना भोजन है। उसको चाहिए सुगंध, वो सूंघना चाहता है। तो फिर कान कहां पीछे रहने वाला है? कान कहता है ठीक है आप अपने भोजन में मस्त रहो, हमारा भी भोजन है, हमारे पास भी बढ़िया बढ़िया भोजन है, हम भी वही भोजन करेंगे जो हमें पसंद है। और वो क्या है? मन भावे के शब्द, अच्छे अच्छे शब्द सुनना चाहता है। और जीव हमारा ये एक और बच्चा है जीव। इसको भी स्वाद चाहिए, इसको भी भोजन चाहिए। अब जीव का स्वाद, जीव के भोजन तो अनेकों हैं। जो हमारी जीव है इसको सट रस स्वाद लेना पसंद है। साहब कहते हैं कि हमारा जो 5वां लड़का है, 4 हो गए, आंख नाक कान जीव, और 5वां है तो चमड़ी। इस चमड़ी को भी खाना चाहिए। आप सोचेंगे कि चमड़ी का कौन खाना होता है? चमड़ी भी भला कुछ खाती है, चाम भी कुछ खाता है, खाता है, इसका भी अपना भोजन है। चमड़ी क्या चाहती है? कोमल कोमल स्पर्श। इसे कोमल स्पर्श चाहिए। कहते हैं कि इन घर रूपी 5 इंद्री रूपी जो बच्चे हैं ये अपना न्यारा न्यारा भोजन चाह रहे हैं। और आज तक कोई भी व्यक्ति इनके भोजनों की पूर्ति नहीं कर पाया है। जिसने भी ये सोचा है कि मैं अपने इंद्रियों को तृप्त कर दूंगा, इनको जितना चाहिए मैं इसको दूंगा, जैसा ये रूप देखना चाहती है वैसा मैं दूंगा, तो समझ लीजिए ये कभी संतुष्ट नहीं होती है। जैसा ये सुनना चाहता है वैसा मैं सुनाता रहूंगा, उससे भी और बढ़िया सुनना चाहेगा, वो संतुष्ट नहीं होगा। जैसा ये खाना चाहता है वैसा मैं दूंगा तो कभी भी वो तृप्त नहीं होगी। जैसा ये स्पर्श चाहती है वैसा मैं दूंगा तो कभी भी उसे स्पर्श से पूरी तरह संतुष्टि नहीं हो सकती, क्योंकि ये निरंतर इच्छा शक्ति को बढ़ाता है और बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। कभी इससे तृप्ति नहीं हुई है, आज तक कोई कर नहीं पाया है, और ना ही इनको भोजन देकर के कोई आज तक संतुष्ट कर पाया है और ना कर पाएगा। इसका संतुष्ट करने का, इसको पूर्ति करने का तो एक ही उपाय है, भोजन बंद कर देना, भोजन कम कर देना। वही भोजन दो, वही दो जो उसके लिए लाभदायक हो, जो सात्विक हो। अंकुश लगाना इसकी तृप्ति का मार्ग बन सकता है। बराबर इसे देते देते रहना
इसकी तृप्ति का मार्ग नहीं है, इसे और दुख में ढकेलेगा। पांचों अपने विषयों में बहुत लंपट हैं और पांचों ही अपने आप में बहुत लंपट बनी हुई हैं, निरंतर ज्यादा ज्यादा चाह रही हैं। लंपटता इनकी बढ़ती जा रही है। यह इंद्रियां सहजता नहीं है, ये रुकती नहीं है सहजता से। इसे चाहो कि जे अपने बलबूते पर छोड़ दो कि तुम अपना जितना चाहो भोग लो, जब तुम्हें तृप्ति होगी अपने आप रुक जाएंगी, तो ये व्यक्ति की नासमझी होगी। ये सहजता से नहीं रुक सकती, रुकती ही नहीं है सहजता से। ये तो सभी इंद्रियां अपने अपने भोगों की ओर जीव को खींचती हैं। निरंतर ये खींचती रहती हैं। ज्ञान की बातें जान लेने पर भी यह मन तथा इंद्रियां नहीं रुकती हैं। बहुत से लोग होते हैं जो ज्ञान की बातें बहुत अच्छे से जानते हैं, इंद्रियों के बारे में अच्छे से समझते हैं, वो भी लोग इस पर अंकुश नहीं लगा पाते हैं, वो भी इसे नहीं संभाल पाते हैं। तो सामान्य आदमी की बात क्या है? अब इसका मतलब ये नहीं है कि इस पर अंकुश लगाया नहीं जा सकता है, लगाया जा सकता है, लेकिन उसमें दृढ़ता होनी चाहिए, उसमें कड़ा होना पड़ेगा, उसका भोजन कम करना पड़ेगा और अपने आप को संतुष्ट रखना पड़ेगा। ज्ञानी लोग भी इस इंद्रियों की बातों में आ जाते हैं तथा इनको नहीं समझ पाते हैं, रोक नहीं सकते। इसके लिए गहरी विवेक शक्ति विषयों की तरफ से गिलानी, विषयों में दोष दर्शन, कुसंग का त्याग तथा भोगों का भी त्याग होना चाहिए। साहिब कहते हैं कि इन चीजों पर आप अंकुश कब लगा सकते हैं, इस पर आप विजय कब पा सकते हैं? तो साहिब यहां कहते हैं गहरी विवेक शक्ति चाहिए। विवेक हो लेकिन गहरी शक्ति, उसके लिए गहरा विवेक। कौन सी शक्ति? विवेक कौन सा? उसकी हानि लाभ के बारे में जानना दृढ़ता से कि नहीं, मैं यदि ऐसा करूंगा पक्का है इसमें हानि है, मुझे दुख मिलेगा, कष्ट मिलेगा। विषयों की तरफ गिलानी,